हमारे यहाँ किसानों की यही है, सबसे पहले तो हमारे बिलाई मिल का है कि वहाँ पेमेंट का नहीं होता। संजय चौहान जी। वो बढ़िया आदमी थे। अच्छा। उन्होंने भी गांव में आकर मीटिंग करी, लोगों से संपर्क करे और जो समस्या रखी गांव ने उसका समाधान कराना। पहले में लोग नागर बने थे, उनके पास गए तो उन्होंने अपने कोठी का गेट भी नहीं खोला था। जंगल में माहे गुलदार इनका बहुत खौफ हो गया। जैसे स्वामी जी आते हैं तो उनके बारे में सोचा जाएगा, अगर कोई और आता तो उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा। हमें काम से मतलब, अपना काम, हमें जो कैंडिडेट से मतलब नहीं। तो जो भी दिया लोकदल ने दिया, और हमारे गांव को करीबन 600 मीटर संजय चौहान के पिताई वो बने थे, सांसद बने थे संजय चौहान, उन्होंने हमारे यहाँ 600 मीटर सड़क भी दी थी। हमारे जो हमारे बड़े खैर थे बहुत समस्या हैं, जैसे गुलदार, जंगल में गुलदार हैं, आवारा पशु हैं और नीलगाय हैं, इनकी भी बहुत समस्या हैं। नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का एक गांव है जिसको बांकपुर कहा जाता है, वहाँ पर हम मौजूद हैं। और जो राष्ट्रीय किसान यूनियन है उसके मंडल अध्यक्ष हैं भूपेश चौधरी जी, उन्हीं के आवास पर हम मौजूद हैं। यहाँ पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे बातचीत करने वाले हैं। आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम चर्चा करेंगे, एक तो लोकसभा चुनाव को लेकर और ग्रामीणों की क्या समस्याएं यहाँ पर चली हुई हैं, उन सभी मुद्दों पर बातचीत करने वाले हैं। तो हमारे साथ लगातार बने रहिए। अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार। तो यहाँ काफ़ी ग्रामीण बैठे हैं इकट्ठा हुए जी, तो क्या चर्चाएं चल रही थी आप लोगों की? हमारी फिलहाल तो जो गांव में परेशानी किसानों की, उस समस्या के बारे में, और जो अब चुनाव आ गया उसके बारे में भी अच्छा। कि आपस में विचार कर रहे हैं कि किस पार्टी को चुनाव लड़ाना और कैसे लड़ाना, अच्छा। कौन कैंडिडेट देखना या पार्टी को चुनाव लड़ाना। तो इसलिए हमारा गांव तो वैसे ही पहले से ही लोकदली के नाम से। तो किसानों की क्या समस्याएं यहाँ चली हुई? अगर मैं विशेष तौर से आपके ही गांव की बात करूं, वैसे तो पूरे देश के अंदर ही किसानों की जो समस्याएं सभी को पता, लेकिन आपके यहाँ कोई ऐसी समस्या हो? हमारे यहाँ किसानों की यही है, सबसे पहले तो हमारे बिलाई मिल का है कि वहाँ पेमेंट का नहीं होता। पिछले बार हम जो गन्ना युक्त सोई मिल का या मैं वहाँ लखनऊ गया था, इन गाँव वालों ने भेजा मुझे, तो ये गाँव वाले मेरे पास आते रहते हैं। अच्छा। हाँ कि अध्यक्ष जी इसमें क्या करना, कैसे करना, बड़ी समस्या शादी है, जिस्टोन है, हर एक तरह कार्य पड़ते हैं। बिलाई मिल से कोई पेमेंट नहीं मिल पा रहा है। अभी 7 दिसंबर का पेमेंट सारा आया। तब पेमेंट की समस्या है जो सबसे बड़ी जो समस्या। हाँ, सबसे बड़ी। अभी चुनाव आ रहे हैं जैसे नज़दीक लोकसभा के, और कुछ कैंडिडेट जो हैं वो आ भी गए हैं सामने, तो क्या विचार बना रहे हैं आप लोग? हम तो चंदन चौहान है जो लोकदल के कैंडिडेट है, उन्हीं के बारे में चर्चा चल रही थी। सारे बैठे हैं किसान ये। अच्छा। हाँ, आते हैं। और हमारे पिताई राजपाल बाबू जी ये लोकदल के ब्लॉक अध्यक्ष भी रहे, चुनाव लड़ा, गन्ना सुसाइड में डायरेक्टर भी रहे। उनके सामने अगर और कोई आ जाता है, जैसे सपा यदि स्वामी ओमवेद जी को उतार दे मैदान में यहाँ बिजनौर लोकसभा से, तो फिर आप क्या करेंगे? तो फिर उसके बारे में हम सब बैठ कर उस बारे में विचार करेंगे, फिर देखते हैं कि हाँ कैंडिडेट के बारे में छोड़ सकते हैं अगर जो स्वामी जी के सामने चंदन चौहान जी को? हाँ, अगर ऐसा हुआ तो इस पर विचार किया जाएगा, विशेष तौर से विचार किया जाए। विचार किया जाएगा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम सर आपका? जगराम सिंह, राष्ट्रीय किसान यूनियन, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य जगराम सिंह। तो जैसे बता रहे हैं स्वामी जी के ऊपर विचार किया जाएगा, अगर वो आ जाते हैं मैदान में तो क्या करेंगे आप लोग? मतलब स्वामी जी को सपोर्ट करोगे या चंदन चौहान जी के साथ? वो तो सलाह मशवरा होकर, चर्चाएं होकर ये बात होगी। अच्छा। अभी मतलब चंदन चौहान के अलावा कोई ऑप्शन नहीं दिखाई? अभी तो उन्हीं के बारे में बात चल रही है। राम राम जी। राम राम जी। क्या हाल चाल है? बढ़िया। ठीक ठाक हो? हाँ, कितनी बार मतदान कर दिया आपने लोकसभा के चुनाव में? तो कई बार कर दिया। कई बार लगभग में? हाँ, 4-5 बार कर दिया। 4-5 बार कर दिया। जो वायदे करके जाते थे क्या वो पूरे हो जाते थे बाद में? कम लोग हो गए तो हैं, कम नेता हो गए। कम नेता हो गए। कोई लोकप्रिय नेता ऐसा रहा हो जिस आप कह सकते हैं कि ना वो नेता बहुत अच्छा रहा हमारे यहाँ लोकसभा बिजनौर के अंदर? देखो जी, चंदन चौहान रहे हैं इसके, क्या नाम, संजय चौहान जी, वो बढ़िया आदमी थे। अच्छा। उन्होंने भी गांव में आकर मीटिंग करी, लोगों से संपर्क करे और जो समस्या रखी गांव ने उसका समाधान कराना। अच्छा। तो ये बेटर दिखाई दे रहे हैं मतलब और के मुकाबले? एकदम बेटर। बढ़िया रहेगा जी। आपका क्या नाम है? हुक्म सिंह। तो खेती किसानी का ही काम हो? परेशानी ना कुछ जैसे छुट्टा पशुओं की या रास्तों की? परेशानी इसकी पेमेंट की
पेमेंट की परेशानी। बस और क्या नाम है आपका? मुन्नू सिंह। मन्नू जी। तो यहाँ जैसे अभी चुनाव के बारे में तो हम चर्चा कर ही रहे हैं, गांव के अंदर और क्या समस्या दिखाई देती है आपको? ये गन्ना पेमेंट की हो गई, भिलाई मिल के जो किसान है वो सभी अधिकतर परेशान ही है पेमेंट को लेकर। आपके गांव में कोई ऐसी समस्या, कोई रास्ता हो जो बनना पा रहा हो? रास्ते की भी समस्या है, देवस्थान में वो हमें रोड सड़क बननी चाहिए। अच्छा। हाँ, जो करीबन 150-200 किलोमीटर है वो बननी चाहिए। अब हमारा पशुओं में खेती परेशान कर रहे हैं, खेती पट कर रखी है, इसका क्या होना चाहिए? जी। हाँ, तो कोई जैसे आपके गांव में से यहाँ हर बार वोट मांगने तो आते ही होंगे, जो भी कोई चुनाव होता है, विधानसभा हो या लोकसभा हो। लोकसभा का चुनाव अभी नज़दीक में हो, तो यहाँ भी आएंगे प्रत्याशी, तो कौन सी पार्टी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं? वह सपोर्ट तो हम तो पुराने लोग दलीय जी, हमारे बड़े बुढ़े चले गए, हम भी चले गए, हम तो लोग दलीय रहेंगे। अच्छा। हाँ, अगर जो कोई उससे अच्छा कैंडिडेट दिखाई देगा तो वो विचार करके गाँव वाले जब जाएंगे। तो कोई है दिखाई दे रहा है आपको कि उनके मुकाबले? फिलहाल जो यही है चंदन चौहान ही। चंदन चौहान। हाँ, पहले हम लोग नागर बने थे, उनके पास गए तो उन्होंने अपने कोठी का गेट भी नहीं खोला था। ऐसे ना हो, ये कहे जैसे होने चाहिए, जैसे इनके पिताजी थे। अच्छा। हाँ, मतलब सुनते थे बात, जैसे संजय चौहान पहले रहे? वे बात सुनते थे जी, वो गौर भी कर रहे थे, ये भी जानते थे हाँ कितनी दूर से आए हो, कितनी दूर से आए हैं, क्या परेशानी हो। अच्छा। हाँ, आपका क्या नाम है जी? सोनू चौधरी। तो बातचीत सुन रहे हो, जैसे ये बता रहे हैं बुजुर्ग, तो आप भी इनकी सोच से ही प्रभावित हो या आपकी कुछ अलग सोच है कि कैसा नेता होना चाहिए? इनकी सोच से कैसा नेता होना चाहिए? ठीक ठाक होना चाहिए, जो विकास करे। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम संजय चौधरी। क्या करते हैं आप? खेती करूँ, खेती किसानी का ही काम? किसानी का काम। फसलें कौन कौन सी उगाते हैं आप? फसलें गन्ना गेहूँ बस ये हो जाते ज़्यादातर। अच्छा, जैसे गेहूँ गन्ने की ज़्यादा फसल करते हैं इधर के बिजनौर में। गन्ना, जो गन्ना आप उगाते हो जैसे 1 बीघा, उसमें जितना खर्चा आ रहा है आज के टाइम में, दवाई का या जुताई, आपकी बहुत सारे खर्च जो आप खेती कर रहे हैं आपको पता, तो उसके हिसाब से आपके दाम मिल पा रहे हैं या नहीं? दाम तो बहुत कम मिल रहे हैं, कम से कम 600 रुपये रेट होना चाहिए गन्ने का। अच्छा। इस हिसाब को देख कर जो लागत ला रही गन्ने में, कम से कम 600 रुपये। अच्छा। हाँ। आपका क्या नाम है? नेपाल सिंह पाल। तो महंगाई को लेकर कुछ है आपके मन में कि महंगाई महंगाई ठीक हिसाब से है? गन्ने के रेट कम। अच्छा दूसरी आवारा पशु, जी। अच्छी जंगल में माहे, गुलदार, इनका बहुत खौफ हो गया। इनकी कुछ समस्या का समाधान होना चाहिए। तो चुनाव आ रहे हैं जैसे अब नज़दीक, क्या सोच के वोट करोगे? आप तो कैमरा पर सुना वोट क्या सोच के दोगे आप इस बार? वोट तो हम जी लोक दल को दे देंगे। अगर कोई वैसा आया, कोई पार्टी दूसरा कोई, तो देखो उसके बारे में ये कुछ बताया दिया ना बुजुर्गों ने, उसके बारे में कुछ सोचा जाएगा। उनके अलावा अगर कोई आता नहीं, कोई अगर जैसे स्वामी जी आते हैं अच्छा। तो उनके बारे में सोचा जाएगा। अगर कोई और आता तो उसके बारे में नहीं सोचा जाएगा। वैसे पक्का तो लोक दल का है, लेकिन स्वामी जी के साथ जा सकते हो 1%। पल्ला डगमगा सकता है, बस ये है जी। आपका क्या नाम है? सुरेंद्र सिंह। तो सुरेंद्र जी, किन मुद्दों पर वोट करोगे इस बार लोकसभा चुनाव में? मुद्दों पर तो बहुत मुद्दे हैं। हाँ, आपके बताओ। हमारे मुद्दे तो एक क्षेत्र का जो है इंटर कॉलेज शिक्षा का है, जी। फिर दूसरा ये महे हैं, गन्ने की समस्या है, यही मुद्दे हैं। और क्या मुद्दे हैं? चुनाव में क्या सोच रहे हो? चुनाव में तो पंकज चौहान है ही हमारे लोक दल से, जो हैं उनके साथ रहेंगे हम। पंकज चंदन चौहान। चंदन चौहान। हाँ अच्छा, कभी मुलाकात हुई है आपकी? हाँ, मुलाकात हुई। उनके सामने अगर और कोई आ जाए, वो स्वामी ओमवेद जी को जैसा आपका गांव सपोर्ट कर रहा है? उनके सामने आ जाएगा तो वो पूरे गांव की मीटिंग करके, हमारा लोक दल का गांव है। अच्छा। हाँ, पूरा गांव मीटिंग करेगा, जब सारे साथ जाएंगे। अच्छा। हाँ, जो हमें काम से मतलब, अपना काम, हमें जो कैंडिडेट से मतलब नहीं, जो काम हमारे गांव में करेगा, अच्छा, हाँ, उसके साथ रहेंगे। लोक दल को जैसा आप सपोर्ट कर रहे हो, सपोर्ट क्या आपने बोला कि हम पहले से ही लोक दल के हैं, चाहे हार या जीत, कुछ भी हो। तो क्या खासियत है लोक दल में ऐसी? खासियत ये हो कि चौधरी चरण सिंह ने इतना काम कराया किसानों के लिए, उसके बाद अजीत ने इतना काम कराया कि बहुत, उसके बाद जयंत भी आए, उन्होंने भी काम करा रहे हैं। क्या क्या काम करा रहे हैं? भाई किसानों के साथ वे हरदम खड़े रहते हैं। अच्छा। कोई भी उनके पास जाओ वे तुरंत तैयार होते हैं, इसीलिए किसान उनके साथ तैयार हूँ। जयंत की क्या किसी को खड़ा करोगे, लेकिन जयंत दिखाई दे जा हुई लगी मोहर। अच्छा। हाँ, स्वामी ओमवेद जी आ गए तो ये तो बात की बात है। स्वामी ओमवेद की तो ये तो बात की बात है जी।
ये हमारे हैं लोकदल का गांव, और जो दिया हमारे गांव को दिया, ये लोकदल नहीं दिया ज्यादा। अच्छा, लोकदल ने क्या दिया मतलब? हमारे लोकदल ने, स्वामी जी जब मंत्री बने थे, जब लोकदल से थे, राज्य सरकार थी, तो 2 किलोमीटर की हमारी सड़क बनवाई, और ये एक पुल पड़ता हमारे छुइया का, वो बनवाया। अच्छा, ये लोकदल से ही हुआ। लोकदल के की वजह से ही इतना काम करा रहा लोकदल ने। चौधरी अजीत सिंह थे, इन्होंने मिल, बिलाई मिल लगवाई, जो गन्ना का आज हम आराम से गन्ना बेच सकते हैं। तो जो भी दिया लोकदल ने दिया। और हमारे गांव को करीबन 600 मीटर, संजय चौहान के पिताई वो बने थे, सांसद बने थे संजय चौहान, उन्होंने हमारे यहाँ 600 मीटर सड़क भी दी थी हमारे गांव। अभी जैसे लोकदल का गठबंधन हो गया बीजेपी के साथ, हाँ। और बीजेपी की केंद्र में भी और राज्य में भी सरकार चली हुई है। हाँ। किसान लगातार विरोध प्रदर्शन भी करते रहते हैं, धरनारत भी रहते हैं। हाँ। तो क्या ये 2 सीट मिली है केवल उत्तर प्रदेश में, एक बागपत और एक बिजनौर लोकसभा सीट, तो ये 2 सीट अगर जीत भी जाती हैं तो क्या किसानों की समस्याएं हल हो जाएंगी? हाँ, ये हमको भरोसा है जयंत चौधरी पर कि वे हमारी आवाज़ उठाएंगे, और जब नहीं थे तब भी हमारी आवाज़ उठाते थे किसान की। वे यहाँ बिलाई मिल पाए पिछली बार, और उन्होंने 8 दिन का टाइम दिया था, 8 दिन में ही टोटल पेमेंट करा दिया था जयंत जी। तो हमें इतना विश्वास है कि 2 सीट लेकर भी तो भी हमारे किसानों की आवाज़ उठाएंगे, काम करेंगे। आवाज उठाते रहेंगे, आपको उम्मीद है? पूरी उम्मीद है, और उन्होंने उठाई जी। जी। क्या नाम है सर आपका? हिमांशु चौधरी। हिमांशु जी, क्या करते हैं आप? ये फिलहाल तो खेती कर रहा भाई। खेती कर रहे हैं, पढ़ाई वढ़ाई की या नहीं? पढ़ाई करी, बहुत करी, कितनी आर्मी करी? की भर्ती उठती भी मारी, अच्छा, फिर छोड़ दी थी जब बाद में। क्यों छोड़ क्यों दी मतलब? छोड़ भैया बस वैसे ही छोड़ दी। आर्मी की भर्ती मारी थी, उसमें ना सिलेक्शन हो पाया था। एक ITBP की मारी थी, उसमें भी नहीं हो पाया था, अच्छा, फिर छोड़ दी थी। आर्मी की भर्ती जैसे ये अग्निवीर हुई है अब जा, तो इसे लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? ये सही है 4 साल वाली, या जो पहले थी 15 साल? पहले 16 वाली साल? सही थी भैया, ये वाली सही नहीं है। ये सही नहीं है। इसी वजह से आपने? हाँ, इसी वजह से छोड़ दी। आर्मी की रेस मारी मैंने, मेडिकल फिजिकल सब कुछ पास हुए। वोट डालते हैं? हाँ जी, वोट डालूंगा। तो लोकसभा में इस बार क्या सोच रहे हैं बिजनौर लोकसभा से? वो जो हमारे बड़े कह रहे थे वो वही। जो बड़े कहेंगे वो ही हाँ। करोगे आप? तो आपका क्या नाम है? हर्षित चौधरी, क्या करते हैं आप? 10th क्लास। 10th क्लास में, वो भी वोट नहीं बना होने? नहीं। सर क्या नाम है? राजबल चौधरी। आप क्या करते हैं जी? खेती करते हैं। खेती। तो गांव के अंदर अधिकतर किसान ही है, या कुछ नौकरी पर भी कुछ लोग लड़के? कुछ लड़के नौकरी पे भी हैं। अच्छा, हाँ, ज़्यादातर खेती करते हैं। नौकरी कौन सी ज़्यादा आपके कुछ गाँव में? पुलिस में हैं, कुछ आर्मी में हैं, अच्छा अच्छा, 2-4 ही हैं बस। ज़्यादातर खेती करते हैं। बाकी खेती पे ही डिपेंड है। खेती में क्या समस्या है? कुछ समस्या दिखाई सबसे देती है? पहली समस्या पेमेंट की है। बिलाई मिल है हमारा, पेमेंट की ही समस्या है, या और कुछ भी दिक्कतें? बहुत समस्या है। जैसे गुलदार, जंगल में गुलदार हैं, आवारा पशु हैं, और नीलगाय हैं, इनकी भी बहुत समस्या हैं। तो दोस्तों, आज हम आए थे डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव बांकपुर में, जो मंडल अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय किसान यूनियन के भूपेश चौधरी जी, उन्हीं के आवास पर। और काफ़ी ग्रामीणों से हमने यहाँ पर बातचीत की, चुनाव को लेकर भी, और जो गांव के अंदर समस्याएं बनी हुई हैं उनको लेकर भी। तो वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं जल्दी नया अपडेट लेकर किसी नए वीडियो में। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।